जानते हैं कि प्रयागराज का महाकुंभ इतना विशाल और प्राचीन है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 4000 हेक्टेयर में फैले इस आयोजन में 45 करोड़ श्रद्धालु जुटने वाले हैं और इसकी भव्यता का अंदाजा 6,88,000 करोड़ रुपए के बजट से लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, इस महाकुंभ का इतिहास कहां से शुरू हुआ? नागा साधुओं को शाही स्नान में पहला स्थान क्यों मिलता है? कल्पवास, जो एक कठिन तपस्या मानी जाती है, महाकुंभ में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके पीछे छिपा गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? साथ ही जानेंगे कि अखाड़ों का इतिहास क्या है, उनका विशेष महत्व क्या है और इस बार किन्नर अखाड़े को शामिल करने के पीछे की वजह क्या है। इन अनसुने रहस्यों और प्राचीन परंपराओं की परतें खोलने के लिए देखिए हमारी खास डॉक्यूमेंट्री, जहां धर्म, अध्यात्म, विज्ञान और इतिहास के बीच के गहरे संबंध सामने आएंगे। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख भले ही न मिलता हो, लेकिन इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। कुंभ शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है कलश या घड़ा। लेकिन सवाल यह है कि यदि कुंभ केवल एक पानी का घड़ा है, तो यह इतना भव्य और विश्व प्रसिद्ध पर्व कैसे बन गया? इसके पीछे दो कहानियां मानी जाती हैं, जिनमें से पहली आर्षि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रू और विनता से जुड़ी हुई है, जो आपस में बहनें भी थीं। दोनों ने आर्षि कश्यप से वरदान मांगा। कद्रू ने 100 विषैले और शक्तिशाली पुत्रों की इच्छा जाहिर की, जबकि विनता ने कहा कि भले ही उसके पुत्र कम हों, लेकिन वे कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। कश्यप ने दोनों को तथास्तु कहा। समय बीतने के साथ कद्रू के 100 अंडे फूटे और उनसे सांप उत्पन्न हुए, जो सर्पों की माता मानी गईं। दूसरी ओर विनता के 2 अंडे नहीं फूटे। अधीरता में उन्होंने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया, जिससे अधूरा प्राणी निकला, जिसका शरीर कमर तक ही विकसित था। वह प्राणी नाराज होकर बोला, माँ, आपने अन्याय किया है, लेकिन कृपया दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत करना। वह प्राणी उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया, जो आगे चलकर सूर्यदेव का सारथी बना। कुछ समय बाद कद्रू और विनता ने सूर्यदेव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनता ने कहा कि घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। शर्त थी कि जो हारेगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं, ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू ने शर्त जीत ली। हारने के कारण विनता को दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विनता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी मां दासी बन चुकी है, तो उसने उसे मुक्त कराने का संकल्प लिया। उसने नागों से पूछा कि वह अपनी मां को कैसे मुक्त कर सकता है। नागों ने शर्त रखी कि यदि वह वैकुंठ से अमृत कलश लाकर उन्हें दे दे, तो वे विनता को आजाद कर देंगे। गरुड़ ने वैकुंठ धाम जाकर अमृत कलश प्राप्त किया। इंद्रदेव, सूर्यदेव और जितने भी शक्तिशाली देव थे, सबने गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सबको हरा दिया। यह बात पहुंची विष्णु जी के पास, जब देव भागते हुए उनके पास गए और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कहां से एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी आया, जिसका चेहरा पक्षियों के जैसा है, शरीर इंसानों के जैसा है और साथ में है पंख, जो उड़ता है, जो हम सब लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है। रोकिए उसको। विष्णु जी उतरे युद्ध में और गरुड़ और विष्णु जी के बीच में युद्ध हुआ। इस पूरे युद्ध के बीच में विष्णु जी को यह समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसको खोल के उस कलश से अमृत ग्रहण नहीं कर रहा है। तो फिर विष्णु जी ने उससे पूछा कि ये क्यों चुरा रहे हो, इसको लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे हाथ में है तो उसको ग्रहण क्यों नहीं कर लेते। तब गरुड़ ने पूरी व्यथा बताई कि वह अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए ले जाना चाहता है। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पे तुमको यह अमृत कलश ले जाने दूंगा। वो शर्त यह है कि अगर मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ, तो अमृत कलश को जमीन पर पहुँचाने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने इस शर्त को मान लिया। जैसे ही गरुड़ उस अमृत कलश को ले जाके जमीन पर रखे, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश गरुड़ ले जाकर रख चुके थे, सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के सामने तो उनका प्रण पूरा हो चुका था, जिसके कारण उनकी माँ विनता को दासित्व से मुक्त कर दिया गया। दासित्व से विनता मुक्त हुई, लेकिन कलश और अमृत इन सब को नहीं मिल पाया।
यह है पहली कहानी अमृत कलश की, क्योंकि यह माना जाता है कि जब विष्णु और गरुण आपस में युद्ध कर रहे थे तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और माना जाता है कि वह 4 जगह जहां अमृत के वो बूंद गिरे वही वह 4 जगह है जहां आज महाकुंभ होता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। दूसरी कहानी विष्णु पुराण में दर्ज है, जिसके अनुसार एक बार आर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया, लेकिन इंद्र ने अहंकार में उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और पैरों से कुचल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्वासा आर्षि ने इंद्र को शाप दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और देवता अपनी शक्तियां खो देंगे। इस शाप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपनी शक्तियां और वैभव वापस पाने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। इससे अमृत प्राप्त होगा जिसे पीकर वे अमर हो जाएंगे। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन में मदद करने का अनुरोध किया। असुरों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। सावन के महीने में समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान 14 दिव्य रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले निकला हलाहल विष। यह विष इतना भयानक था कि देवता और असुर इसे सहन नहीं कर सके। तब भगवान शिव ने इसे पी लिया। विष के कारण उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष की जलन कम करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर जल चढ़ाया। इसी कारण सावन के महीने में शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। वामन पुराण के अनुसार जैसे ही अमृत की प्राप्ति हुई, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्यों ने जयंत का 12 दिन तक पीछा किया, जो कि मानव के लिए 12 वर्षों के बराबर था। इस दौरान हुए संघर्ष में अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें त्रिलोक के 12 स्थानों पर गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में थे और 4 स्थान पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ये स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, और तभी से यहाँ मेले का आयोजन शुरू हुआ। महाकुंभ में स्नान का क्रम बेहद पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं, उसके बाद संत समाज और फिर गृहस्थ लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और आकर्षक पहलू है। भस्म से ढके उनके नग्न शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल और त्रिशूल उनकी अनूठी पहचान है। वे अपनी और अपने परिवार की मृत्यु का प्रतीकात्मक पिंडदान, जिसे बिजवान कहा जाता है, स्वयं करते हैं। इनका जीवन बेहद रहस्यमय है। आम दिनों में ये कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं यह कोई नहीं जानता, लेकिन महाकुंभ के शाही स्नान में ये साधु मोक्ष प्राप्ति के लिए संगम में डुबकी लगाते हैं। नागा साधु केवल अध्यात्म से जुड़े नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म के रक्षक भी हैं। जब 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मुगल आक्रमणकारियों ने भारतीय धर्म और संस्कृति पर वार किया, तब नागा साधुओं ने अपनी वीरता दिखाई। ये साधु शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को सदैव तत्पर रहते थे। 18वीं शताब्दी में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे पवित्र स्थलों पर लूटपाट मचाई, तब नागा साधुओं ने साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अब्दाली की सेना से युद्ध कर गोकुल की रक्षा की। इस वीरता के बाद हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत धर्म और राष्ट्र की रक्षा का दायित्व नागा साधुओं को सौंपा गया और शाही स्नान की परंपरा शुरू हुई। नागा साधु अपने सैन्य पंथ के प्रतीक के रूप में त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम रखते हैं। वे अपने आराध्य भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और समर्पण से जुड़े रहते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं की शाही स्नान परंपरा समय समय पर विवादों का विषय भी बनी रही है। 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 1760 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच शाही स्नान को लेकर भयंकर लड़ाई हुई। इन विवादों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने स्नान का अनुशासन तय किया, जो आज भी महाकुंभ का हिस्सा है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया केवल कुंभ के दौरान होती है और यह बेहद कठिन होती है। दीक्षा के स्थान के आधार पर नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के नागा, हरिद्वार के बर्फानी नागा, उज्जैन के खूनी नागा, नासिक के खिचड़िया नागा। ऐसा माना जाता है कि नागा जनजाति की शुरुआत भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से हुई। कच्छारी भाषा में नागा का अर्थ होता है युवा और बहादुर योद्धा, और शायद यही साहस और योद्धा प्रवृत्ति
नागा साधुओं की पहचान बन गई। लेकिन महाकुंभ केवल नागा साधुओं का ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। क्या आप जानते हैं कि इस महायोग के केंद्र में जो अखाड़े होते हैं, उनका इतिहास और परंपरा आदि शंकराचार्य के योगदान से गहराई से जुड़ी है। आइए अब आपको बताते हैं अखाड़ों की इस अनोखी परंपरा और महाकुंभ के महत्व की कहानी। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागा सन्यासियों के जत्थे आदि शंकराचार्य के पहले से मौजूद थे। हालांकि उस समय इन्हें अखाड़ा नहीं बल्कि बेड़ा कहा जाता था। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल में शुरू हुआ और तभी से ये एक संगठित समुदाय के रूप में पहचाने जाने लगे। आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में धर्म और संस्कृति को एक सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। पूर्व में गोवर्धन पीठ, उत्तर में शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारका पीठ और दक्षिण में ज्योतिर्मठ पीठ। इन पीठों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धारा को जीवित रखा। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः, यानी केवल ब्रह्म सत्य है, संसार माया है और जीवात्मा स्वयं ब्रह्म है। शंकराचार्य का उद्देश्य साधुओं के विभिन्न संघों को एकजुट करना और सनातन धर्म को संगठित रूप से बढ़ावा देना था। इस सोच के परिणाम स्वरूप 14वीं से 16वीं सदी के बीच अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। अखाड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय समुदाय हैं जो धर्म और संस्कृति का संवर्धन करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की सबसे प्रमुख गतिविधि होती है शाही स्नान। किंतु शाही स्नान से पहले होती है पेशवाई, जिसमें अखाड़े भव्य जुलूस के साथ मेले के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस जुलूस में आचार्य और महामंडलेश्वर रथों पर सवार होते हैं और नागा साधु घोड़ों पर चलते हुए अपनी शक्ति और परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शैव अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा। 2015 में पहली बार किन्नर समुदाय ने कुंभ में भाग लिया। 2025 में लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में किन्नर समुदाय अर्धनारीश्वर धाम नाम से एक विशेष शिविर लगाएगा, जो किन्नर समुदाय की धार्मिक आस्था और सम्मान का प्रतीक होगा। यह कदम महाकुंभ की समानता का प्रतीक है और समाज में सभी को एक समान स्थान देता है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के साथ होगी। इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व मनाए जाएंगे। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गंगा की पवित्र धाराओं के बीच गूंजते जयकारे, भव्य पेशवाई और शाही स्नान का दृश्य महाकुंभ को अद्भुत बनाते हैं। इन्हीं अद्भुत परंपराओं और अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था के बीच महाकुंभ का इतिहास भी कई गौरवशाली घटनाओं से भरा हुआ है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना 1954 में हुई, जब भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान कल्पवास किया। उनके लिए किले की छत पर एक विशेष कैंप बनाया गया, जिसे आज प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि कल्पवास क्या है और कुंभ मेले में इसका इतना महत्व क्यों है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो प्रयागराज में शुरू होने वाले कल्पवास में भाग लेने से एक कल्प का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का एक दिन, जो हजारों मानव वर्षों के बराबर होता है। रामचरितमानस और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी कल्पवास का विशेष महत्व वर्णित है। कल्पवास एक कठिन तपस्या है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। यह साधना 1 महीने तक चलती है और इसके दौरान कल्पवासी को कई कठोर नियमों का पालन करना होता है। आरामदायक बिस्तरों का त्याग करते हुए जमीन पर सोना पड़ता है। आहार में संयम बरतना अनिवार्य होता है, जिसमें या तो एक समय का भोजन किया जाता है या पूरी तरह निराहार रहना पड़ता है। गंगा स्नान भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें दिन में 3 बार गंगा में डुबकी लगानी होती है। जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए, जिसमें केवल सफेद या पीले रंग के साफ सुथरे कपड़े पहनने की परंपरा निभाई जाती है। कल्पवास के पहले दिन कल्पवासी अपने टेंट के पास जौ के बीज बोते हैं और एक तुलसी का पौधा लगाते हैं। पूरे महीने तुलसी के पौधे को गंगा जल से सींचा जाता है। महीने के अंत में जौ के उगे हुए पौधों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। यह माना जाता है कि कल्पवास करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म मिलता है और मोक्ष की इच्छा से कल्पवास करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही आस्था और परंपराएं कुंभ के महत्व को और बढ़ा देती हैं। कुंभ भी अपनी अवधि और भव्यता के आधार पर 3 प्रकार का होता है। अर्ध कुंभ, जो 6 वर्षों में मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ, जो 12 वर्षों में मनाया जाता है। महाकुंभ, जो 44 वर्षों में
यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद मनाया जाता है और इस साल महाकुंभ मनाया जाएगा। इस आयोजन की विशालता का अंदाजा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए तय किए गए बजट से लगाया जा सकता है, जो 6,382 करोड़ रुपए है। यह रकम सिर्फ खर्च नहीं है बल्कि एक बड़ी आर्थिक गतिविधि की शुरुआत भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन से 2 लाख करोड़ रुपए तक की आय उत्पन्न हो सकती है। साथ ही लाखों नौकरियां पैदा होंगी, जिससे लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। महाकुंभ 2025 सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी प्रमाण होगा। पहली बार 3000 से ज्यादा ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन हर कोने पर नजर रखेंगे, जिससे किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। सीसीटीवी कैमरा और बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सके। एक विशेष महाकुंभ ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आप लाइव दर्शन कर सकते हैं, नेविगेशन देख सकते हैं और इवेंट्स की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही एक AI चैट बॉट उपलब्ध होगा जो 11 भाषाओं में 24 घंटे आपकी सहायता करेगा। 2 भाइयों के कुंभ में बिछड़ने की कहावत अब पुरानी हो चुकी है। इस बार डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया गया है। इसमें फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे खोए हुए लोग तुरंत अपने परिवार से मिल सकेंगे। इसके अलावा RFID रिस्ट बैंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे मेले में आने वाले लोगों की सही संख्या का पता लगाया जा सकेगा और उनकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकेगी। महाकुंभ 2025 में इस बार लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इतनी बड़ी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। 5 लाख से ज्यादा टेंट्स और 5 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं। पार्किंग एरिया को भी एक्सपेंड किया गया है ताकि यातायात में कोई दिक्कत न हो। इसके साथ ही इस बार एक टेम्पररी जिला बनाया जाएगा, जिसे महाकुंभ मेला जिला कहा जाएगा। मेले के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह भारत की धर्म, संस्कृति और आधुनिकता का संगम है। यहाँ शाही स्नान, गंगा आरती, हवन, कथा और कीर्तन जैसे धार्मिक अनुष्ठान होंगे। साथ ही लोकल बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म को बड़ा बूस्ट मिलेगा। 2019 के कुंभ मेले में 6 लाख नौकरियां पैदा हुई थीं और इस बार यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये हमारी आस्था, परंपरा और आधुनिकता का उत्सव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।